हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे। ये निबंध नंबर है 57। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस टॉपर्स ऑफिशियल इस पे जुड़ जाएंगे। ये नाम बदल गया है तो इसको ध्यान रखेंगे, पीसीएस टॉपर्स ऑफिशियल। यहाँ पर आपको पेड बैच से रिलेटेड जानकारी और पीसीएस टॉपर्स क्विज चैनल पर आपकी हिंदी की डेली 9 बजे क्विज कराई जाती है, तो वहाँ पर भी प्रतिभाग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का निबंध। ये हमारे पेड बैच के एस्पिरेंट हैं, अतुल कुमार कन्नौज से हैं। ये निबंध लिखते हैं, चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका। ये मैंने एक स्पेशल टास्क दिया था आज। हमारे पेड बैच में संडे को छुट्टी रहती है, लेकिन आज मैंने एक स्पेशल टास्क दे करके एक और निबंध लिखवा लिया। तो आइए देखते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। किसी राष्ट्र का साहित्य उसकी जागृति का मापदंड है, ये कोटेशन इन्होंने लिखा है। उसके बाद में इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखते हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है। ये केवल विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो समाज को दिशा देता है और व्यक्ति के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साहित्य विशेषकर नैतिक सामाजिक मूल्य प्रदान करने वाला साहित्य व्यक्ति को सही और गलत के बीच भेदभाव करना सिखाता है, जीवन में नैतिकता और आदर्शों का महत्व समझाता है और समाज के प्रति जिम्मेदारियों का बोध कराता है। काफी सटीक और कम शब्दों में ये लिखा गया इंट्रोडक्टरी पार्ट इफेक्टिव भी है। आपको पता होगा, प्रस्तावना 100 से 120 शब्दों में लिखते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखना चाहिए और ना ही इससे कम। अब देखते हैं ऐसे का मुख्य पार्ट। चरित्र किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान होती है। यह उसके आचरण, नैतिकता और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। समाज में सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा और ज्ञान आवश्यक है, लेकिन व्यक्ति का चरित्र ही उसे सम्मान और स्थायित्व प्रदान करता है। चरित्र निर्माण से ही व्यक्ति अपने जीवन में उक्त आदर्शों का पालन कर सकता है, उच्च आदर्शों का पालन कर सकता है और समाज के कल्याण में योगदान दे सकता है। ये आपका मुख्य विषय का पहला पैराग्राफ था। अगला पैराग्राफ देखेंगे, इसमें अन्य चीज इसके पहलुओं के बारे में बताया गया है। साहित्य समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रतिबिंबित करता है। यह केवल व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज के विभिन्न मुद्दों को भी उजागर करता है। इसके माध्यम से व्यक्तियों में नैतिकता, न्याय और सहानुभूति जैसे गुणों का विकास होता है। साहित्य में दी गई शिक्षाएं व्यक्ति के जीवन में सदैव साथ रहती हैं और उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं, तथा साहित्य की धारा लोकहित में प्रवाहित होती है। अगर आदमी आदमी के लिए अगर आदमी आदमी के लिए प्रार्थी अच्छा होता, पक्का होता और नियति का सच्चा होता, न स्वार्थ का वह बच्चा होता, न दगैल दागी होता, न चरित्र का कच्चा होता। ये इन्होंने राइमिंग वर्ड लिखे हैं कविता के रूप में। तो ये आप अपने निबंध में मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपका निबंध और इफेक्टिव, प्रभावशाली रहता है। कवि ने भी इसमें अब इनको समझाया है। कवि ने भी साहित्य के बारे में महत्वपूर्ण कहा है। यहाँ पर महत्व कैसे लिखेंगे, महत्वपूर्ण, ये देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण ऐसे लिखा जाएगा। ये त्रुटि आपको निबंध राइटिंग में नहीं करनी है, महत्वपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ये आधी ता और लगानी चाहिए थी, तो ये गलत है। सोचता है कि कितना अच्छा होता जिससे उसके अच्छे चरित्र का निर्माण होता। अगर मनुष्य में बुराई का कोई दाग नहीं होता तो न वह चरित्र का कमजोर होता, तो कितना अच्छा होता। ठीक है, आगे अगले पैराग्राफ में ये लिखते हैं अतुल जी, साहित्य में ऐसे अनेक पात्र और कहानियां होती हैं जो व्यक्ति को नैतिकता और आदर्शों का पालन करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में आदर्श नायक और नायिकाओं के चरित्र का वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ व्यक्ति को धैर्य, सत्य और त्याग जैसे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रेमचंद्र के उपन्यासों में गरीबों और शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए आदर्श समाज की परिकल्पना की गई है, जो व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सहायक होती है। काफी सटीक और
पौराणिक कथाओं से आधारित इन्होंने उदाहरण लिया है। काफ़ी इफ़ेक्टिव ऐसे है इनका। सहिष्णुता के और सहानुभूति की भावना से साहित्य व्यक्ति को समाज के प्रति संवेदनशील बनाता है और उसे दूसरों के दुख दर्द को समझने और उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित करता है। साहित्य में दिए गए पात्रों के जीवन संघर्ष को पढ़कर व्यक्ति में सहानुभूति और सहिष्णुता की भावना विकसित होती है। शेक्सपियर, प्रेमचंद्र और मिंटो जैसे लेखकों के साहित्य में मानवीय संवेदनाओं का गहराई से चित्रण किया गया है, जो व्यक्ति के भीतर करुणा और सहिष्णुता के भाव उत्पन्न करता है। समाज की आलोचना और सुधार से साहित्य के, ये अगला पैराग्राफ देखेंगे, मुख्य विषय का ही। समाज की आलोचना और सुधार से साहित्य के माध्यम से व्यक्ति समाज में व्याप्त बुराइयों, समस्याओं को पहचानता है। साहित्यकार अपने लेखक के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों, भ्रष्टाचार और अन्याय की आलोचना करते हैं, जिससे व्यक्ति समाज के प्रति जागरूक होता है और उसमें सुधार लाने का प्रयास करता है। समाज सुधारक साहित्यकारों जैसे कबीर, रविंद्रनाथ टैगोर और निराला ने अपने साहित्य में सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया और व्यक्तियों के आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित किया। अगला पैराग्राफ है, साहित्य में मानवीय गुणों का सजीव चित्रण किया गया है। आपको ये बता दें, ये आपका ऐसे यूपी पीसीएस 2023 में पूछा गया था, तो इसीलिए मैंने इसको अपने पेड बैच में शामिल किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे है, तो वीडियो को बीच में स्किप मत किया करिए, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखा करें। साहित्य में मानवीय गुणों का सजीव चित्रण किया गया है, जैसे प्रेम, समर्पण, करुणा और न्याय। ये मूल्य व्यक्ति को न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी नैतिकता और सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग व्यक्ति को सत्य और अहिंसा की ताकत सिखाते हैं और अपने जीवन में इन मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ मुख्य पाठ का ही, युवा पीढ़ी समाज का भविष्य होता है और उनका चरित्र निर्माण समाज के विकास और उन्नति के लिए अनिवार्य है। साहित्य उनके भीतर नैतिकता, अनुशासन और सहनशीलता जैसे गुणों का विकास करता है। साहित्यिक पुस्तकों और कहानियों के माध्यम से युवा पीढ़ी को सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी का बोध कराया जा सकता है। बाल साहित्य जो बच्चों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बच्चों को आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। फिर इन्होंने लिखा है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपवेश का भी मर्म होना चाहिए। उपर्युक्त पंक्ति राष्ट्र कवि मैथिली शरण के द्वारा कही गई है। यहाँ पे लिखना चाहिए था कि लिखित रचना एवं कृति का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन प्रदान करना होता है, इसका लोक कल्याण की भावना में कोई परोपकार नहीं होता। लेखक एवं साहित्यकार सदा से ही अपनी लेखनी के माध्यम से मनुष्य के चरित्र निर्माण में सहायता करते रहे हैं। जैसा हमारा साहित्य होता है वैसे ही मनोवृत्तियां बन जाती हैं, हम उन्हीं के अनुकूल आचरण करने लगते हैं। मुख्य पाठ का ही अगला पैराग्राफ है, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में साहित्य लोगों को एकता और भाईचारे का संदेश देता है। ये व्यक्ति को विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मान करना सिखाता है। साहित्य समाज में सांस्कृतिक एकता और सद्भावना बनाए रखने में सहायक होता है। साहित्य के आदर्शवादी पात्र व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा के स्रोत होते हैं। कई बार व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से हार मानने लगता है, लेकिन साहित्य उसे विश्वास दिलाता है और धैर्य और साहस से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। आगे है, साहित्य व्यक्ति को आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है। ये मुख्य विषय का लास्ट पार्ट है, यानी लास्ट पैराग्राफ है। या उसे अपने आचरण, व्यवहार, जीवन शैली का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वह अपने अंदर मौजूद अच्छाइयों और बुराइयों को पहचान सके और अपने चरित्र का निर्माण कर सके। अब देखेंगे कंक्लूजन। साहित्य समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है जो व्यक्ति के चरित्र निर्माण में एक सशक्त माध्यम के रूप में कार्य करता है। ये हमें न केवल नैतिक, सामाजिक मूल्य सिखाता है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक करता है। साहित्य से प्राप्त ज्ञान और अनुभव जीवन के हर मोड़ पर व्यक्ति को सही दिशा दिखाते हैं और उन्हें एक सशक्त, नैतिक और चरित्रवान व्यक्ति बनने में सहायता प्रदान करते हैं। इसीलिए यह
कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि साहित्य व्यक्ति के चरित्र निर्माण में एक अनिवार्य भूमिका निभाता है। तो आरओ, पीसीएस वाले और बीई वाले ये सारे निबंध आप नोट करते जाइए, लिखते जाइएगा। वीडियो के साथ साथ आप इनको नोट्स बना सकते हैं। जो हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस टॉपर्स ऑफिशियल पर जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको पेड बैच की डिटेल अवेलेबल रहेगी और पेमेंट करने के बाद आपको सीधे पेड बैच से जोड़ दिया जाएगा। इस समय हमारे आरओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों बैच एक्टिव हैं, तो आप देर न करते हुए इन दोनों बैच का अधिकतम लाभ अर्जित करें। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।